आज हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। और इसका इंट्रोडक्शन हम इससे पिछले क्लास में दे चुके हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिए और ये बहुत ही इजी, मतलब जिसको बोलते हैं क्या, हलवा हलवा टाइप का ये मतलब चैप्टर है। और आप बोलेंगे सर हलवा क्यों बता रहे हैं हमको और कठिन वाला बताइए। देखिए आपके 10th क्लास में जितने भी चैप्टर हैं सारे हलवा ही हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग जो ना ध्यान से देखिए, आपके सारे क्वेश्चन मतलब बस एक बार इंट्रोडक्शन क्लास को देखिए, सारे आइडेंटिटी को देखिए, आपके सारे क्वेश्चन मतलब मतलब आपका इजी वे में बन जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। बोला कि दो पेयर ऑफ पॉइंट दिया। पेयर मतलब क्या होता है, मतलब कपल। कपल का मतलब जैसे मान लीजिए एक तरह से कोई कहीं पे अगर हम लोग देखें घूमने जाए, दो पैरेट बैठा हो तो दैट इज पेयर। मतलब पेयर का मतलब दो चीज, उसमें दो की मतलब ये पेयरिंग हो। अब जैसे मान लो चप्पल है, हमको चप्पल पहननी है तो दो की पेयर होती है। तो उसी तरह से यहाँ पे दो पेयर पॉइंट दिया गया है और उसके बीच में हमको ये डिस्टेंस निकालनी है। हिंदी में देखते हैं इसको, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। मतलब दो बिंदु दिया गया है और इसके मतलब युग मतलब जोड़ा, युग मतलब क्या होता है, जोड़ा। उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखते हैं, मतलब इसका सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट देखिए। तो इसमें क्या दिया गया कि पहला पहला जो आपका फर्स्ट का दिया गया क्वेश्चन 2 3 और दिया गया 4 1। ओके, तो मान लीजिए एक, जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो ए पॉइंट आपका 2 3 है बेटा, दूसरा पॉइंट बी आपका 4 1 है। ओके, तो बोला इसकी बीच की डिस्टेंस। तो अब हमने बताया था कि ए बी का अगर डिस्टेंस निकालना हो, दूरी, मतलब ये ए बी की, मतलब ये इसको ऐसे लिख दीजिए, डिस्टेंस लिखिए या आपको दूरी लिखना हो दूरी लिखिए हिंदी में। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए अभी भी हम आप लोग को बार बार हम जोर दे रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं बच्चों के साथ। बच्चे जो है ना गांव से पढ़ने आते हैं कोचिंग में और बोलता है सर मुझे, हम जो है ना हमें इंग्लिश नहीं आती, हम हिंदी मीडियम से आए। देखिए बेटा, क्या थोड़ा बहुत तो आपको जो है ना इंग्लिश जाननी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको हायर स्टडी करनी है, आगे की पढ़ाई करनी है, जेई जाना है, तो वहाँ आप सोचेंगे क्या कि हमको प्रोफेसर लेक्चरर जो ना हमको हिंदी में बताया, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको थोड़ा बहुत अभी से आदत डालिए। और बहुत बच्चे यहाँ पे कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद भी हमारे यहाँ वो लौट के चले गए, पैसे छोड़ के चले गए, क्योंकि बस हमने कॉलिंग करवाया तो पता चला कि वो बच्चे बोला कि सर हमको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए आप लोग को कोई घबराने की कोई बात नहीं, हम इंग्लिश और हिंदी दोनों बता रहे हैं, ठीक है। मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों बता रहे हैं, जिसमें कि आपको जो ना ये देखिए डिस्टेंस, दूरी, तो बस आइडेंटिटी याद रखिए। अब यहाँ पे क्या कीजिए, तो ये जो देख रहे हैं ये इसको मान लीजिए x1 है और ये आपका y1 है, और ये x2 है और ये y2 है। ओके, तो यहाँ पे आइडेंटिटी में रख दीजिए। x2 की वैल्यू कितना है बेटा, 4 है, और x1 की वैल्यू कितना है, वो 2 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितना है, 1 है, और इसकी वैल्यू कितना है, 3 है। देखिए यहाँ पे y1 की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस 2, 2 का होल स्क्वायर बेटा, और 1 माइनस 3 कितना, माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, समझ में आया। तो अब ये देख लीजिए कि इसको जब हम लोग ये सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 2 2 जा 4, और ये माइनस 2 इंटू माइनस 2, देखिए ध्यान से, माइनस 2 इंटू माइनस 2, माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा, प्लस 2 2 जा 4, तो प्लस में ही होगा। तो 4 4 कितना हो गया, 8, 4 4 कितना हो गया, 8। अब हम लोग 8 का जो ना ये निकाल लें, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये पेयर। तो हम लोग इसी को ऐसे लिखते हैं, एक बार हम समझा दें, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो पेयर बाहर आ जाता, तो इसी को हम लोग 2 रूट 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये लिखेंगे। ओके, आप लोग इसी तरीके से सॉल्व करते देखते जाइए और हम सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसी का सेकेंड पार्ट। और आप लोग को ये बुक का जो ना एग्जाम्पल भी एक बार कीजिएगा, जिससे कि आप लोग को पता चले कि मतलब क्वेश्चन मतलब मजा आ रहा है कि नहीं करने में, ठीक है।
अगर उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए कि सर एग्जाम्पल भी बताइए, तो हम एग्जाम्पल भी आप लोग को बताएंगे। अब देखिए उसी तरीके से मान लीजिए एक पॉइंट ए ये है, एक पॉइंट ये है, ए है, ये बी है, ए को -5,7 ओके -1,3। तो ये इसी तरह से ये x1 है बेटा, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये y2 है। तो इसके लिए हम लोग बताए थे कि अभी मतलब दूरी फार्मूला लगा दें, दूरी मतलब डिस्टेंस। उसी तरीके से तो हमने क्या बोला था, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब रख दीजिए x2 की वैल्यू कितना है बेटा, -1, और x1 की वैल्यू कितना, -5, और यहाँ -5 तो ये माइनस बीच में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, ये प्लस हो जाएगा। और ये y2 कितना आपका 3, y1 कितना 7, इसका होल स्क्वायर। तो उसी तरीके से देखिए -1 + 5 तो क्या हो जाएगा बेटा, -4, और 3 - 7 तो कितना हो जाएगा बेटा, -4। ये कितना हो जाएगा, ये 16। ये कितना हो जाएगा 16, अभी बताए थे। तो ये कितना हो जाएगा 32 का निकालिए एलसीएम, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। ओके, तो इसको जो है ना हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, देखिए पेड़ देखिए, तो दो पेड़ मतलब जो पेड़ बन जाए उसको एक बाहर आ जाएगा, इसके इसमें एक बाहर निकल गया, इसमें एक 2 बाहर निकल गया, और ये तो बेचारा अंदर ही रह गया। तो इसको क्या बोलेंगे, 4√2। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। मतलब क्वेश्चन बनाने में कोई ये नहीं है, बस आप लोग आइडेंटिटी को देखिए, सॉल्व कीजिए, पता चल जाएगा। थर्ड में देख लीजिए बेटा, एक पॉइंट ये दिया गया ए, और दूसरा दिया गया बी। ए आपका दिया गया ए बी, बी दिया गया -a, -b। ओके, तो उसी तरीके से ये क्या हो गया आपका x1 हो गया, ये x1 हो गया, और ये दूसरा y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, और ये y2 हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से ए बी निकालेंगे, डिस्टेंस मतलब दूरी, तो ये निकालेंगे क्या हो जाएगा, ये x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा स्मार्ट बनिए आप लोग, तो कैलकुलेशन कीजिए। तो x2 क्या है आपका -a, x1 क्या है a, तो -a इसका होल स्क्वायर, y2 क्या है बेटा -b, ये कितना -b का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए -a इंटू -a तो कितना हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर। ओके, -b इंटू -b -2b का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 4 को रूट से निकालेंगे कितना होगा 2, और रूट में क्या बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ध्यान से पढ़िए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, पॉइंट दिया गया, बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15 मतलब ये 36,15। कैन यू नो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। बोला क्या है कि आप जो है उसके दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालिए, ए एंड बी, मतलब बोला कि ए और बी का ये पॉइंट दिया है, उसके बीच का डिस्टेंस निकालिए, डिस्कस द सेक्शन 7.2। बोला क्या कि यहाँ पे इतना सोचना नहीं है, जो अगला 7.2 एक्सरसाइज करेंगे ना, वहां पे हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसके, अब देखिए हिंदी में बिंदुओं 0 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 मतलब अनुच्छेद जो एक्सरसाइज 7.2 में दिया गया होगा, अनुच्छेद में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कहने मतलब वहां जो है ए और बी जो है दो शहर मान लिया, सपोज दैट एक लखनऊ मान लेते, एक कानपुर मान लेते, दोनों के बीच का पॉइंट दिया गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए।
ठीक है। मान लीजिए पटना दे दे हाजीपुर, ठीक है, पटना और हाजीपुर के बीच का डिस्टेंस निकालिए। और बोला है कि इसको जो ना यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे बस सॉल्व कर लीजिए और अगले एक्सरसाइज में हम इसको डिस्कस करके देखते हैं। ओके, तो 2 पॉइंट लेते हैं बेटा। एक ए है, एक बी है बेटा, ठीक है। एक जो ना 0,0 है और दूसरा जो है ना 36,15 है। तो इसके बीच की डिस्टेंस निकालिए। तो देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। तो हमने बोला था ना कि डिस्टेंस निकालने मतलब दूरी, डिस्टेंस मीन्स दूरी, ध्यान रखिए डिस्टेंस दूरी। तो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। x2 की वैल्यू कितना है बेटा 36 और x1 की वैल्यू क्या है 0, ये कितना है 15 माइनस 0। तो देखिए ये कितना हो जाएगा बेटा 36 माइनस 0, 36 का होल स्क्वायर 15 ये 0 15 का होल स्क्वायर। तो अगर आपको वर्क करना है तो 36 इंटू 36 कर लीजिए और यहाँ 15 इंटू 15 कर लीजिए। तो 6 6 जा 36 कैरी 3 6 3 जा 18 18 3 21 6 3 जा 18 8 3 3 जा 9 1 10। ओके 6 8 1 9 यहाँ 2 यहाँ 1 1 2 9 6। ओके 15 15 जा तो ये 2 2 5 होता, फिर भी देख लीजिए 5 5 जा 25 1 5 जा 5 2 7 5 1 5 ये 2 2 5। तो यहाँ पे हम लोग लिख दें कितना 12 9 6 प्लस 2 2 5। ओके 12 9 6 2 2 5, इसको ऐड कर लीजिए बेटा। ये कितना 6 5 11 कैरी 1 9 2 11 6 5 11, ये 11 कैरी 1 9 2 11 1 12 कैरी 1 2 2 4 1 5 1 1 5 2 1। ठीक है बेटा, और उसी तरह से अगर इसका हम रूट निकालेंगे तो इसका रूट हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 39 का स्क्वायर है। ओके तो ये 39 हो जाएगी, तो इसका आंसर है ये 39। ओके समझ में आ गया होगा। तो इसको ये एक बार देखिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर हाँ एक चीज और, अगर आप लोग को अगर स्क्वायर रूट निकालने में अगर कोई दिक्कत हो, वर्गमूल निकालने में अगर कोई